25 साल का एक खुश शक्ल नौजवान पादरी पादरियों के मखसूस लिबास में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीरपुर खास मिस्टर धनी बख्श सोमरो की अदालत में पेश हुआ। इसने एक दरख्वास्त पेश करके एडीएम मिस्टर सोमरो को चौंका दिया। दरख्वास्त में लिखा था कि बकामी होशाबाज बरज़ा और रग़बत किसी जबर व इकराह के बगैर और पूरे खुलूस दिल के साथ मैं ईसाईयत तर्क करके इस्लाम कबूल कर रहा हूँ और अपने ईसवी नाम जॉन जोसेफ की बजाय इस्लामी नाम मोहम्मद याहिया इख्तियार कर रहा हूँ। दरख्वास्त गुजार ने एडीएम के रूबरू कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया। नौ मुस्लिम मोहम्मद याहिया ने एक तफसीली मुलाकात में नामा निगार जंग के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए, जिनका खुलासा ज़ैल में पेश किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए, इस सिलसिले की आज की शख्सियत का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की शख्सियत का नाम जॉन जोसेफ और मुसलमान मोहम्मद याहिया है, पाकिस्तान से तल्लक है। तो इनके जो जवाबात हैं उनका वो आपके सामने पेश करता हूँ। एक सवाल के जवाब में जनाब मोहम्मद याहिया ने बताया कि मैं 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान के शहर इलाहाबाद में एक ईसाई घराने में पैदा हुआ था। मेरे वालिद भी पादरी थे। इंट्रेंस करने के बाद मेरे वालिद ने मुझे मसीही खिदमत के लिए मिशनरी के सुपुर्द कर दिया। मेरे वालिदैन की आरज़ू थी कि मैं हकीम इलाहियात का कोर्स करूँ, चुनांचे मुझे झांसी भेजा गया। 1958 ईस्वी में तालीम से फारग होकर वापस इलाहाबाद आ गया और दीन मसीह की तबलीग में मसरूफ़ हो गया। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मेरे दादा जज़ायर मालदीव के मकामी बाशिंदे थे और बुद्ध मत के पैरों थे। उन्होंने एक मसीही नर्स से शादी की और अपना आबाई मजहब छोड़कर ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। शादी के 8 साल बाद उनका इंतकाल हो गया और पसमानदगान में मेरी दादी एक बेटी और 2 बेटे छोड़ गए। दादी अपने तीनों बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आ गईं और बम्बई के करीब कल्याण में रहने लगीं। मेरे वालिद, चचा और फूफी की तालीम और तरबियत मिशन की सरपरस्ती में हुई। इन तीनों की शादी कल्याण ही में हुई। मेरे वालिद मिशनरी खिदमात अंजाम देते रहे और इलाहाबाद में बूदोबाश इख्तियार की। उन्होंने मज़ीद बताया कि मेरे वालिद अब भी इलाहाबाद भारत में यूनिवर्सिटी रोड पत्थर वाला गिरजा में पादरी की खिदमात अंजाम दे रहे हैं और मेरे बड़े भाई बम्बई में इंफॉर्मेशन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी हैं। मोहम्मद याहिया ने कहा कि मैं 2 माह तक इलाहाबाद में दीन मसीह की तबलीग में मसरूफ़ रहा। जब मेरे वालिद ने महसूस किया कि मैं दीगर शहरों में भी खिदमात अंजाम दे सकता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान के दूसरे शहरों होशंगाबाद, भोपाल, रायसीन, जयपुर, चेल्दोन, जोधपुर और आगरा भेजा गया। अक्टूबर 1961 में मुझे कलकत्ता भेजा गया, जहां से मेरा तबादला ढाका पाकिस्तान कर दिया गया। चुनाचे मैं नदियापुर के रास्ते ढाका आ गया। ढाका आकर मैं चर्च हाउस अजीमपुरा में क्याम पजीर हुआ और दीन मसीह की तबलीग में मसरूफ़ हो गया। ढाका में कुछ अर्सा क्याम के बाद मैं कराची आ गया, जहां मैंने पूरी सरगर्मी से गरीबों की बस्तियों में ईसाईयत की तबलीग शुरू कर दी। खुसूसन खाक रोबों की कॉलोनियों में नुमाया खिदमात अंजाम दी। इसके बाद गरीब मुस्लिम आबादियों में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमात अंजाम देता रहा। मैंने इन आबादियों में तालीम बालगा के मराकज़ और शिफा खाने वगैरह कायम किए। इसके कुछ अर्सा बाद हैदराबाद में पाकिस्तान बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिस्टर पाथ के साथ सरगर्म हो गया। इसी दौरान मैंने कोटरी में मकामी बाशिंदों को मसीहत की तालीम दी और एक चर्च तामीर कराया। बाद में भान, सईदाबाद, दादू, लाड़काना, खैरपुर, नाथन शाह, शिकारपुर, खैरपुर, मीरस के दौरे किए। इसके बाद मैं लाहौर चला गया, वहाँ से फिर वापस कराची आया। जब मैं दोबारा कराची आया तो मेरी ज़िंदगी में एक इनकलाब शुरू हुआ ये कि कराची में चंद तालीम याफ्ता मुसलमानों से मुलाकात हुई, जिनसे बहस के दौरान मेरे अकायद मुतज़लज़ल और मेरे इल्म की इमारत डामाडोल होने लगी। मैंने दोबारा बाइबल का लफ्ज़ बलफ्ज़ मुताला किया। चारों इंजीलें गौर से पढ़नी शुरू की तो मालूम हुआ कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों इंजीलों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत दी गई है। अब मैंने मसीही उलमा
اور یہودی علماء سے تبادلہ خیالات شروع کیا۔ کراچی میں یہودیوں کے بعض علماء سے یہودی عقائد، مسیحی عقائد اور مسلم عقائد پر بات چیت کی۔ پادری عالموں سے بھی تبادلہ خیال ہوا، لیکن میری تسلی نہ ہو سکی۔ اسی دوران ایک مسلمان دوست نے مجھے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن مطالعے کے لیے دی، جس نے میرے اندر حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا۔ تفہیم کے مطالعے کے بعد معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی بشارتیں انجیل مقدس میں خاص اہتمامات اور وضاحت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اور عقیدہ تثلیث حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ خود انجیل عقیدہ تثلیث و الوہیت مسیح کو رد کر رہی ہے۔ اب میری ملاقاتیں مسلم دوستوں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اگرچہ میں بظاہر عیسائی تھا، لیکن دل میں تقریباً مسلمان ہو چکا تھا۔ میرے افسران بالا کو میری اس تبدیلی کا کچھ شک ہوا تو انہوں نے مجھے تبلیغی کام کے بجائے دفتری کام پر لگا دیا، اور بعد میں سزا کے طور پر مجھے میر پور خاص بھیج دیا گیا۔ یہاں سے مجھے 2 ماہ کے لیے بائبل کی مزید تعلیم و تربیت کی خاطر ڈیرہ اسماعیل خان بھیجا جانے والا تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور میں نے میر پور خاص آنے کے 1 ماہ بعد ہی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں حاضر ہو کر حلف نامہ داخل کرا دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں مسلمان ہوں۔ میرا مذہب اسلام ہے۔ میرے لیے تمام مسلمان بھائی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا۔ یہ محمد یحییٰ پاکستان سے تعلق، انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔